Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. In the last lecture we have started the discussion on the subgroup. So in this particular lecture we will discuss about the subgroup test. Okay, so we have one step subgroup test, two step subgroup test and finite subgroup test. Finite subgroup test क्या होता है? Finite subset पे लगता है. Two step subgroup test two step में होगा. Okay, first step and second step. और one step subgroup test one step में होता है. So let us recall what we have discussed in the subgroup. Okay, so suppose we have a non-empty subset H. H is a non-empty subset of G. Okay, समझ में आ रहा है? एंड G is forming a group under operation star, and suppose H also forms a group under the same operation star, then we call H as a subgroup of G. समझ में आ रहा है? So for being a group we have the four conditions. First one is closure, दूसरा क्या है? Associativity, तीसरा existence of identity element, fourth one existence of इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट. हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए. ठीक है, तो ये कंडीशंस रिक्वायर्ड है फॉर प्रूविंग दैट वेदर द सेट इज ए ग्रुप और नॉट. ठीक है, तो जी हमारा एक ग्रुप है अंडर ऑपरेशन स्टार और वो ये क्या कर रहा है? चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. अगर हमें एच को शो करना है कि ग्रुप है, ठीक है, अंडर सेम ऑपरेशन स्टार, अंडर ऑपरेशन स्टार, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चारों कंडीशंस सेटिस्फाई करना होगा. तो ये क्या हो जाएगा? बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. तो उसके लिए क्या आता है हमारा? फॉर शोइंग दैट एच इज ए सब ग्रुप वी हैव सब ग्रुप टेस्ट्स. ठीक है, तो पहला क्या है? वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. ये क्या होगा? वन स्टेप में होगा. दूसरा क्या होगा? टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. तीसरा होगा फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट. ठीक है, ये क्या होता है? फाइनाइट सबसेट पे लगता है. तो एच जो होना चाहिए ना, ये जो सेट है ये फाइनाइट होना चाहिए. ठीक है, बाकी दोनों में क्या होता है? एच फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है. ठीक है, तो कंडीशन इन दिस फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट इज दैट एच मस्ट बी फाइनाइट. ग्रुप इनफाइनाइट हो सकता है लेकिन जो उसका सबसेट है एच वो फाइनाइट होना चाहिए. ओके, सो लेट अस डिस्कस दिस. देखो पहला क्या है तुम्हारा? वन स्टेप. ठीक है, उसमें क्या होगा? पहला क्या होता है? एच नॉन एम्प्टी होना चाहिए. ठीक है, दूसरा जो तुम्हारा फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, सॉरी ए बी बिलोंग्स टू एच. एच में दो एलिमेंट ले लिया हमने ए बी. तो अगर ए स्टार बी इनवर्स अगर एच में लाई कर रहा है देन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी. ठीक है, दूसरा कंडीशन टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. टू स्टेप में होगा. ठीक है, इसमें ऑब्वियस है, ये अंडरस्टूड है कि एच इज नॉन एम्प्टी. तो पहला क्या होगा स्टेप? टू स्टेप है ना, तो पहला स्टेप फॉर ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए. ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच. एंड सेकेंड वन ए इनवर्स फॉर ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ठीक है, तो ये टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हो गया. और फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट में क्या है? उसमें क्या होता है? सिर्फ यही सेटिस्फाई करना है. मतलब फॉर ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच. समझ में आ रहा है? तो क्लोजर सेटिस्फाई होना चाहिए फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट के केस में. और इसमें क्या होता है? एच जो होता है ये फाइनाइट सबसेट होना चाहिए. फाइनाइट सबसेट ऑफ जी. जी फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो सकता है लेकिन उसका जो सबसेट है वो फाइनाइट होना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द सब ग्रुप टेस्ट. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर. थैंक यू.